इस प्रसंग का यदि हम बारीकी से अवलोकन करें तो रावण और इंद्र में बड़ी समानता दिखाई देती है। रावण जब सीता जी का हरण करने के लिए आया तो उसने साधु का वेश बनाया, और इंद्र जब अहिल्या के साथ छल करने के लिए आया तो उसने भी साधु का वेश बनाया। रावण पापी है और इंद्र पुण्यात्मा है। रावण दुर्गुणों का प्रतिनिधि है और इंद्र सद्गुणों का प्रतिनिधि है। यह पापी और पुण्यात्मा दोनों एक धरातल पर दिखाई देते हैं। दोनों के अंतःकरण में भोग और वासना की तीव्र लालसा है। अहिल्या ने इंद्र को गौतम समझ लिया। इसका अर्थ क्या है? हमारी बुद्धि अहिल्या है, उसके सामने दो पात्र हैं, एक गौतम मुनि और दूसरा इंद्र। गौतम वह है जो तपस्या में रत है और इंद्र वह है जो भोगों में रत है। गौतम और इंद्र दोनों पुण्यात्मा हैं, परंतु गौतम मानते हैं कि तपस्या का फल त्याग है, जबकि इंद्र मानता है कि पुण्यों का फल भोग है। इन दोनों के बीच यह अहिल्या है, यह हमारी बुद्धि है। बुद्धि किसकी सेवा करती है? गौतम की। और बुद्धि में यदि पवित्रता होगी तो वह निश्चित रूप से यही मानेगी कि मनुष्य के जीवन में पुण्य का फल भोग नहीं है। ऐसा इसलिए कि अगर पुण्य का फल भोग होगा तो उस भोग का फल होगा रोग। फिर व्यक्ति को ऊपर से नीचे की ओर गिरना पड़ेगा, पराभव होगा। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब हमारी बुद्धि इंद्र की ओर आकर्षित हो जाती। बड़े बड़े तपोनिष्ठ साधक के जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब इंद्र गौतम का वेश बना लेता है। कभी कभी भोग हमारे जीवन में तप का रूप बनाकर आता है। यदि हमारे अंतःकरण में थोड़ी सी भी दुर्बलता आई, भ्रांति हुई, तो बुद्धि इंद्र को ही गौतम मान लेती है। बुद्धि जब तपस्या को छोड़कर, वैराग्य को छोड़कर भोग को जीवन का लक्ष्य मान लेती है, तब वह भौतिकवादी हो जाती। यही बुद्धि की जड़ता है। बुद्धि में जब भौतिकवाद, भोगवाद आ जाता तो बुद्धि जड़ हो जाती। तब भगवान के मंगलमय चरणों के स्पर्श से वह पुनः चैतन्य हो सकती है। और इसीलिए भगवान, मुझे आपके चरणों का प्रक्षालन करना है, क्योंकि अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मैं एक नई मुश्किल में पड़ जाऊंगा। घर में पहले से ही एक नारी है, एक स्त्री है, पत्नी है, और दो नारियों के साथ, दो स्त्रियों के साथ मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा? मानो भगवान पर व्यंग कर रहा है। तो भगवान ने केवट से कहा कि केवट, देर मत करो, मेरे चरण धो, मुझे गंगा के पार जाना है। तो केवट दौड़ता हुआ गया और कठोटे में गंगा का पानी ले आया। तो भगवान उससे कहने लगे कि सामने पवित्र गंगा बह रही है, तुम कठोटे में एक नई गंगा को क्यों प्रकट कर रहे हो? तो केवट भगवान से कहने लगा कि भगवान, आपका अवतार नीति और मर्यादा का प्रतीक है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए आए हैं, और इसलिए मर्यादा ये कहती है कि घाट पर जो पहले से खड़ा है उसको पहले पार लगाए, बाद में आपको पार लगाएं। भगवान अपने आसपास देखने लगे कि पहले से यहां कौन खड़ा है। तो केवट से कहने लगे, यहां तो कोई दिखाई नहीं देता। केवट कहने लगा कि भगवान, युगों युगों से मेरे पुरखे अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये गंगा उनका उद्धार नहीं कर पाई। गंगा ने महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार कर दिया, अनेक लोगों का उद्धार कर दिया। गंगा पतित पावन है, लेकिन मेरे पूर्वज, मेरे पुरखे गंगा के तट पर पाप करते करते उनके पाप वज्रलेप हो गए हैं। गंगा में मछली मारते मारते उनके पाप वज्रलेप हो गए हैं। ये गंगा उनका उद्धार नहीं कर पाई। इसलिए भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप पहले उन्हें पार लगाएं, उसके बाद मैं आपको पार लगाऊंगा। और सचमुच केवट ने अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का, अपने पितरों का
भगवान से तर्पण करा दिया और उन्हें मुक्ति दे दी, उन्हें पार लगा दिया। उसके बाद भगवान को नाव पर बिठाला। धीरे धीरे नाव गंगा के तट से उस पार जाने लगी। थोड़ी दूर तक नाव ले जाता, फिर वापस ले आता, फिर थोड़ी दूर तक नाव ले जाता, फिर वापस ले आता। भगवान कहते कि केवट, हमें नाव पर बैठने की आदत नहीं है, नाव पर बैठने का अभ्यास नहीं है, हमें रथ पर आरूढ़ होने का अभ्यास है। तुम्हारी ये नाव जब झुकती है तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं पानी में गिर ना जाऊं। तो केवट भगवान से कहने लगा कि भगवान, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा हाथ मैं क्यों पकड़ूं? तो केवट ने भगवान से कहा कि भगवान, जीव ईश्वर का हाथ पकड़े, जीव ब्रह्म का हाथ पकड़े तो विस्मृति के कारण, अज्ञान के कारण वो हाथ छोड़ सकता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार ईश्वर ब्रह्म जीव का हाथ पकड़ ले तो वो कभी हाथ छोड़ता नहीं। इसलिए भगवान, आप मेरा हाथ पकड़ लो। और सचमुच भगवान ने केवट का हाथ पकड़ लिया। और जब ब्रह्म स्वयं जीव का हाथ पकड़ ले तो जीवन में किनारा आ जाता, जीव पार चला जाता। और इस तरह केवट भगवान को गंगा के पार ले आया। जब भगवान को गंगा के पार अपनी नाव से केवट ने उतारा तो उनके चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम करने लगा। सीता मैया और लक्ष्मण जी सोचने लगे कि जो नाव चलाते समय, नाव पर बिठालते समय इतनी अनगढ़ भाषा बोल रहा है, इतनी चिक कर रहा है, ये नाव से उतारने के बाद जाने क्या मांगने लगे। और भगवान ने भी सोचा, जब केवट भगवान के चरणों में गिरा, उन्हें दंडवत करने लगा, तो उन्हें ऐसा लगा कि जब कोई सेवा करता है तो सेवा करने के बाद जब प्रणाम करता है तो इसका अर्थ यह है कि वो अपना मान दे, अपना पारिश्रमिक मांग रहा है। तो भगवान ने सीता जी की तरफ देखा। पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपने हाथ में जो मुद्रिका पहने हैं उसके ऊपर राम नाम लिखा है, वह उतारी और प्रभु श्री राम जी के हाथ में रख दी। और वह मुद्री भगवान ने केवट की तरफ जैसे ही बढ़ाई तो केवट हाथ जोड़कर रोने लगा और भगवान से कहने लगा कि भगवान, नाथ आज मैं काह ना पावा, मिठे दोष दुख दारिद दावा। भगवान, आप गंगा के किनारे आते और मुझसे कहते कि केवट, मांग तुझे क्या चाहिए, तो मैं सोचता कि मैं छोटा, अस्पृश्य, दीनहीन, गरीब केवट हूं। परंतु आपने जैसे ही गंगा के किनारे आकर मुझसे नाव मांगी तो मुझे लगा कि सारे संसार को देने वाला भगवान, सारे संसार को देने वाला ईश्वर परब्रह्म परमात्मा मुझसे नाव मांग रहा है। तो मुझे लगा कि मुझसे बड़ा इस संसार में कौन हो सकता है। मुझे भगवान आपने इतना बड़ा बना दिया, अब ये अंगूठी देकर मुझे छोटा मत बनाइए। और केवट भगवान से कहने लगा कि भगवान, इस मुद्रिका में राम नाम अंकित है और मैंने सुना है कि ये राम नाम ऐसा मंत्र है कि जो मुक्ति देने वाला है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करने वाला है। केवट भगवान से कहता है कि भगवान, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपसे आवागमन का रिश्ता बनाना है और इसलिए ये मुद्रिका मैं बिल्कुल आपसे नहीं लूंगा। सीता जी ने कहा कि भक्ति ले लो, लक्ष्मण जी ने कहा कि वैराग्य ले लो, भगवान ने कहा कि ज्ञान ले लो। केवट बड़ा चतुर है। केवट ने जब यह कहा कि आप लौटते समय जो दीजिएगा मैं ले लूंगा, केवट का अभिप्राय है कि प्रभु, मैं भी पार उतारने वाला हूं और आप भी पार उतारने वाले हैं, लेकिन आप में और मुझ में एक अंतर है। मैंने सुना है
जिसको आप पार उतारते हैं वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको पार उतारूं तो आप आवागमन से मुक्त ना हो। मैं तो ऐसा पार उतारने वाला नहीं हूं जो आवागमन से मुक्त कर दूं। जीव आवागमन के बंधन में बंधा हुआ है, ईश्वर उसे छुड़ाता है, परंतु ईश्वर को भी आवागमन के बंधन में बांधने वाला अगर कोई है तो बड़ा निर्मल, भोला, अनुराग, भक्ति और प्रेम से भरा हुआ ये केवट का बड़ा दिव्य रूप सीता मैया, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी के सामने उभर कर आता है। और केवट के अनुराग में बंधे हुए भगवान केवट से कहने लगते हैं, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। हाथ जोड़कर केवट खड़ा है, भगवान को विदाई दे रहा है। भगवान जाने लगते हैं तो दूर तक जब तक भगवान दिखाई देते हैं, एक टक चितवत खड़ा उनका दिव्य दर्शन करता है। नेत्रों से अमृत धाराएं बह रही हैं, अविरल अश्रु धाराएं बह रही हैं, रोम रोम पुलकित है। जब तक भगवान दिखते रहे, हाथ जोड़कर उन्हें एक टक निहारता रहा, देखता रहा। जब भगवान नेत्रों से ओझल हो गए तो सामने रखी नाव की परिक्रमा करने लगा, उसको इष्ट मानकर उसकी पूजा करने लगा। और जहां पर भगवान के चरण चिन्ह बन गए थे रेत के कणों के ऊपर, उस पर दंडवत लेट गया। मरनी